हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस पर एक वीडियो की सीरीज़। कई सारी वीडियो आपको मिलेंगी देखने के लिए, तो स्टूडेंट्स लगातार आप बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसकी कम्प्लेक्स नंबर की हमें पोलर फॉर्म निकालनी है। तो पोलर फॉर्म के लिए आप जानते हैं क्या तरीका लगाया जाता है, लेकिन उसमें हमें शॉर्ट में करना है बहुत जल्दी से इसको। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 हम ऐड करेंगे और इसका रूट लेंगे। स्क्वायर रूट कितना जाएगा 50, और 50 का हो जाए लिखेंगे हम 5√2। और अब लेकिन इसमें अब एंगल भी निकालना है हमें, तो उसके लिए हम करते हैं ये x, पहले वाला x दूसरे वाला y है अगर, तो इसको हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा के लिए डिवाइड करते हैं। तो tan इनवर्स निकालेंगे हम इसमें 5/-5, और ये आ जाएगा -1। और -1 ये अब कौन से क्वाड्रेंट में लें, tan का -1 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। और तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू, वैसे भी x निगेटिव है, अगर हम x और y बनाते हैं तो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा e⁻³ तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए। आपके सामने स्क्रीन पर आता है दूसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, लगातार आप बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस बताएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर आप सोल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप भूलेंगे भी नहीं और पेपर में जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, इन एन आर्गन प्लेन द रेडियस ऑफ द सर्किल। इस सर्कल की रेडियस अगर आप निकालना चाहते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मोड ऑफ z-z0 इक्वल टू r, ये हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है। तो इसे निकालने के लिए आप इसको z जो है ये अकेला होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। जो 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हमारा बन जाएगा z माइनस साइन कॉमन लेके रखना है इसमें से, और ये हमारा 3, इसमें 4i और -3, 4i-3, और ये z0 हो जाएगा और इक्वल टू r। तो r निकालना चाहते हैं तो हमने ये इसको 20, जो 20 है 20 को हमने डिवाइड कर दिया है 5 से, इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम। तो जब 5 से डिवाइड करते हैं 5×4=20, तो इस तरह से 4 जो है इसकी रेडियस आती है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया है 4। इफ़ sin x + iy इक्वल टू p + iq वेयर p एंड q आर रियल नंबर्स, देन ये हमें सोल्व करके निकालना है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इसको जब आप सोल्व करके निकालते हैं तो इसमें हमें ये इसको खोलना होगा। और इसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसमें जब हम sin x + iy का ऑप्शन इसको खोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा sin x और cos हाइपरबोलिक y, cos iy + i sin x, i cos x और sin हाइपरबोलिक y। इस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड करते हैं इक्वल टू p + iq। और जब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालनी, इसमें q ही पूछ रखा है, तो q जो है वो हमारा इमेजनरी नंबर है, तो इसका मतलब cos x sin हाइपरबोलिक y, ये हमारा डी पोर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा ये कि हमारा डी जो है वो सही है। अब हम चलते हैं आगे स्क्रीन पर हमारे, इफ़ z इक्वल टू x + iy इज एनी कम्प्लेक्स नंबर, देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। तो इसका कम्प्लेक्स नंबर का मोड हमें निकालना है। x + iy का मोड आप जानते हैं, मोड निकालने के लिए तरीका क्या है, रूट ऑफ x² + y²। मोड ऑफ x + iy अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका मोड होता है रूट ऑफ x² + y²। तो इस प्रकार से ये रूट ऑफ x² + y² हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं हम आगे स्क्रीन पर, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इफ z इक्वल टू r⁻⁴ देन z कॉन्जुगेट। देखिए, जिस प्रकार से हम निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है। कॉन्जुगेट किस प्रकार से निकालते हैं कि अगर हम x + iy का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, x + iy का अगर कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप x माइनस कर देते हैं, i को माइनस कर देंगे तो -iy हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम
इसमें निकालना चाहते हैं z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, तो आई वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ये हमारा ऑप्शन है। आई को हमने इस आई को यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, एक कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज प्योरली इमेजनरी। एक जो कम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजनरी है इफ़ एंड ओनली इफ z प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो अगर ये बात कर रहा है प्योरली इमेजनरी की, तो स्टूडेंट्स देखिए प्योरली इमेजनरी तो इसका मतलब x नहीं है, इस तरह का नंबर है कोई z इक्वल टू 0 प्लस आई वाई है, उसमें 0 प्लस आई वाई इस तरीके का कोई नंबर है। और जब ये प्योरली इमेजनरी है तो उसको z प्लस जेड कॉन्जुगेट हम निकालना चाहते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट z प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो आई वाई और इसका कॉन्जुगेट माइनस आई वाई, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैंसिल होके आ जाएगा ये 0। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट विच सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी। जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है वो इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है। आर्गूमेंट अगर थीटा और थीटा की वैल्यू प्लस पाई और माइनस पाई के बीच में है, अगर थीटा की वैल्यू प्लस पाई और माइनस पाई के बीच है केवल, तो हम कहते हैं कि वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन, देखिए अगर ये एक्स एक्स और एक्स लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से और यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। और अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर है, इफ़ टू कम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 आर रिप्रेजेंटेड इन द आर्गन डायग्राम। यदि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 और उनको रिप्रेजेंट आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z1 एंड z2। तो देखिए अगर कोई इस तरह से हम लेते हैं ये, और इसमें दो पॉइंट्स हैं z1 z2 इस आर्गन डायग्राम में z1 z2 कोई दो पॉइंट लिए हमने, और इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो ये होती है z1 माइनस z2। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ए सही है। इसका मोड हम निकाल लेते हैं, तो मोड ऑफ z1 माइनस z2, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन है, इन एन आर्गन प्लेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट z1 एंड z2। जॉइनिंग द पॉइंट z1, इधर ये पॉइंट हमारे लिखा हुआ है z1 है पॉइंट यहाँ पे, और इधर ये हमारा पॉइंट है z2। तो जिस प्रकार से एक्स वाई में इक्वेशन हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी प्रकार से z1 z2 में अगर पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ फिक्स जो हैं z1 z2 हैं, तो ये इक्वेशन होती है z इक्वल टू टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर है हमारे, इन एन आर्गन प्लेन द एफिक्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द पॉइंट जॉइन ऑफ द पॉइंट z1 एंड z2 इंटरनली इन द रेशो m1 एंड m2। m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करने वाले हमारे एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ फिक्स हमें निकालने हैं, और m1 m2, तो देखिए मैं इसे समझाने के लिए बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारा z1 और ये कोई पॉइंट है हमारा z2, और इन दोनों पॉइंट को m1 और m2 के रेशो में कोई पॉइंट डिवाइड करता है, बीच में कोई पॉइंट है p मान लिया, तो इस p की जो वैल्यू है वो हम जैसे पहले से निकालते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है 9th क्लास से, उसी प्रकार से। तो m1 z2 वही तरीका यहाँ पर इसमें अप्लाई होता है, m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस m2। तो इसका मतलब हमारा, और ये इंटरनली का पॉइंट, इंटरनली के लिए फॉर्मूला है, और इंटरनली में हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये एक्सटर्नली पूछता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें माइनस जाता है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अगर ये एक्सटर्नली पूछता है तो ये क्वेश्चन भी आपका इस प्रकार से तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स आप लगातार बने रहिए।